Welcome to Smart English Classes. Today's topic part 131 English sentences. तो आइए देखते हैं। मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसके भाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसके भाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे किताब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे किताब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं। तो इन सब में एक कॉमन शब्द है, कोई लेना देना नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। नथिंग टू डू, नथिंग टू डू, कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका यूज है। ठीक है, नथिंग टू डू आपका यूज है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि जिस स्ट्रक्चर की मदद से इस ट्रांसलेशन को हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नथिंग टू डू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नथिंग टू डू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू यू। आई हैव नथिंग टू डू यू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, हैज़ है। ठीक है, हैज़ या हैव है। ठीक है, उसके बाद नथिंग टू डू, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यू। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट, यानी कि मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रक्चर अभी इसके पहले हमने बता दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। बिना स्ट्रक्चर की मदद से कोई ट्रांसलेशन हल नहीं होगा। और हाँ, प्लस क्या है, यूज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाके ऐसे इस तरह के ट्रांसलेशन बनाना आसान हो पाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसकी सोच, मुझे उसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज थिंग। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज थिंग, यानी मुझे उसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज थिंग। नेक्स्ट, सुनने में मुझे आया है कि भाई से तुम आजकल कोई लेना देना नहीं है। सुनने में आया है कि तुम आजकल उससे कोई लेना देना नहीं है। रूमर हैज इट दैट यू मीट हियर। आई हैव नथिंग टू डू विथ रूमर हैज इट दैट यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज ब्रदर। मुझे उसके भाई से सुनने में आया है कि आज लेना देना नहीं है। आजकल उससे मिलते हो, यानी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को जो ना समझ में वीडियो के नथिंग वीडियो में कमेंट करके जरूर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका। नेक्स्ट, सुनने में आया है कि मुझे उसने नई कार खरीदी है। कोई लेना देना नहीं है। सुनने में आया है कि मुझे उसने नई कार खरीदी है। रूमर लेना देना हैज
रूमर हैज नहीं it है। that I have nothing to do with his marriage। he has bought a new car। I have nothing to do with his rumor has marriage। it that he has आप लोगों bought a को पता new होगा car। जब आप लोग टेंस पढ़े यानी होंगे कि सुनने में आया है तो कि उसने नई कार खरीदी है। बताया गया होगा। तो ठीक है? आप लोगों को समझ में सिंगुलर आया, आप सब्जेक्ट लोगों के को क्या साथ है हैज का यूज सुनने में आया और है कि प्लूरल ये आपका सब्जेक्ट क्या है के यूज है। साथ ठीक है, हैव का यूज, ये सब जैसे कॉमन क्या चीजें रूमर हैं है जो आप इट लोग दैट, ये पढ़ आपका चुके क्या है हैं। यूज है। अगर ही जिसको हैज नहीं बॉट पता है न्यू कार, ये आपका क्या है, वो हमारे ये चैनल पे आपका वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकता है। सेंटेंस है। ठीक तो है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो ठीक क्या है, है, जिसको जो ना I have समझ में आए nothing to वो do वीडियो को with रोक his कर देख marriage। सकता है। नेक्स्ट, सुनने में मुझे आया उसके है दोस्तों कि से कोई उसने लेना देना नहीं नया है। फोन खरीदा है। मुझे उसके दोस्तों से सुनने में कोई लेना देना आया है कि नहीं है। उसने नया फोन I खरीदा have है। nothing to do रूमर with हैज his इट friends। दैट, रूमर I हैज have इट nothing दैट to do with his friends। मुझे उसके दोस्तों से ही कोई हैज लेना बॉट देना अ नहीं न्यू है। फोन। मुझे उसके दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज बॉट अ न्यू फोन। I have nothing to do with his friends। कह दिया रूमर हैज इट यानी दैट कि ही हैज इसमें क्या है, बॉट अ न्यू फोन। सुनने में आया है कि उसके उसने दोस्तों नया से फोन क्या यहाँ खरीदा पे क्या है। है, with his Next। friends। नेक्स्ट, सुनने में आया है मुझे कि उसके पिताजी से कोई लेना देना नहीं सुनने है। में आया है कि मुझे उसके पिताजी से वह आज कोई लेना नहीं देना नहीं आएंगे। है। सुनने में आया है मुझे कि तुम्हारे घर वालों से कोई लेना देना नहीं सुनने है। में आया है कि मुझे वह चोर तुम्हारे है। घर वालों से सुनने में कोई आया लेना देना नहीं है। मुझे अपने गांव से कोई सुनने लेना देना में नहीं है। आया है कि वह चोर है। मुझे सुनने में आया है अपने कि गांव से कोई लेना तुम देना उसे नहीं गाली है। देते हो। तो दोस्तों, सुनने में इन आया है सब कि वह आज आएगा। सेंटेंस का आंसर सुनने जो में है, आया ये है सब कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सुनने में आया है कि ठीक है, तुम तीनों उसे गाली क्वेश्चन का देते हो। अलग अलग कमेंट तो करके दोस्तों इन आपको सब बताना का है। क्या है, इन सब तो दोस्तों, सेंटेंस वीडियो को ज्यादा का से आंसर ज्यादा आप लोगों शेयर को भी कमेंट करना बॉक्स है। में कमेंट करके जितना हो बताना सके है। उतना शेयर करिए। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप करिए, लोगों को जितना जो ना ज्यादा हो समझ में आए सके कमेंट बॉक्स में उतना कमेंट ज्यादा करके शेयर पूछिए। करिए। हम सबको सबका आंसर तो हमें मिलेगा। उम्मीद ठीक है तो हमें उम्मीद कि है कि आप आप लोगों को लोगों वीडियो को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो सबसे को पहले क्या है, लाइक वीडियो को करिए, लाइक उसके करिए, बाद उसके बाद शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि यूट्यूब पर जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स नोटिफिकेशन फॉर पहुंचे। वॉचिंग।